नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हम लोग जो कर रहे थे वो एग्जेम्पशन का सेक्शन 11 कर रहे थे और हम लोग ने एक बात बताई थी कि अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई को अगर आप टैक्सेबल सप्लाई मान के सप्लाई कर लेते हैं, टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेज सकता है और कहेगा कि आपने जितना भी आईटीसी अवेल किया है उसको रिवर्स, और जो टैक्स दे चुके हैं आपको वो रिफंड नहीं देगा। रिफंड तो उसी को देगा जिसके ऊपर बर्डन पास ऑन। तो आइए देख, तो लास्ट सेशन में ये सब डिस्कस भी हो रहा था। फिर अन्वेष ये कह रहा था कि सर मैं एक बार दोबारा से इसका बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, जो नए लोग आए हैं वो भी, उनको भी समझ में आ जाए। एक सप्लाई है जो बेसिकली एग्जाम सप्लाई है जिसपे टैक्स जीरो लेना चाहिए था, 100 प्लस जीरो इक्वल टू 100, बिकॉज दिस वाज एग्जाम सप्लाई। एक पार्टी ने क्या किया, ए ने इस एग्जाम सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई मान लिया और 100 प्लस 18 इक्वल टू 118 कलेक्ट करने लगा, और जितना भी इनवर्ड सप्लाई था जिसके ऊपर आईटीसी उसको मिलना था वो अवेल भी करने लगा। मान लीजिए आईटीसी 10 रुपए, अब वो आउटपुट टैक्स के नाम से कितना देना पड़ा, दे रहा है 18 माइनस 10 इक्वल टू 8 रुपया कैश में दे रहा है। करेक्ट। अब डिपार्टमेंट इसको कहता है कि क्योंकि ये आपका एग्जाम सप्लाई, आपको तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, तो वो इसको मान लेगा एग्जाम सप्लाई, यानी कि 100 प्लस जीरो इक्वल टू 100, टैक्स जीरो। और ये जो आपने आईटीसी लिया है उसका वो रिवर्सल मांगेगा, बोले कि आप इसको रिवर्स कीजिए। अन्वेष ने ये कहा कि सर रिवर्सल क्यों, वो तो आप ये कहेंगे कि 10 रुपया का ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। तो ये पूरा डिस्कशन चल रहा था। फिर हमने एक एक्सेल शीट बनाई और ये एज्यूम किया, मान लीजिए कि ये कोई कंज्यूमर जिसके ऊपर बर्डन पास ऑन हो रहा है वो तो 18 रुपए का रिवर्सल मांग लेगा, 18 रुपए का रिफंड मांग लेगा। यस और नो? जो कंज्यूमर जिसके ऊपर ये सर बर्डन मांगेगा पास ऑन तब। हुआ है सर वो 18 मांगेगा। रुपए का रिफंड मांगेगा। सर मांगेगा तब उसको मतलब रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जब तब मांगेगा नहीं तब तक तो रिवर्सल आएगा। तो ये डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा, बिल्कुल सर। या डिपार्टमेंट वेट कर ले कि हाँ 2 साल एक्सपायर हो जाए उसके बाद, हाँ बिल्कुल। यही होना चाहिए। ओके ठीक है। तो अब हाँ मैन्युफैक्चरर, देखिए ये रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर ए, और ये एग्जाम सप्लाई है। इसका इसका हमने कुछ बनाने की कोशिश की। ये एग्जाम सप्लाई है तो मान लीजिए इसका इनवर्ड सप्लाई 100 प्लस जिसके ऊपर टैक्स लग के आ रहा है 18, 118 हो गया, और फिर इस 100 रुपीज पे वो अपना प्रॉफिट जोड़ता है 59 रुपीज, और क्योंकि एग्जाम सप्लाई है इसलिए जीरो पे, और 159 टैक्स पेड जीरो, आईटीसी जीरो, और प्रॉफिट कितना कमाया 41। 41 कहां से आया, 59 माइनस 18 जो इसका कॉस्ट बन गया, यानी कि 159 माइनस 18। करेक्ट है ये वाला। इसके बाद अब ये हम लोग मानते हैं कि वो 18 इस सप्लाई को, जो एग्जाम सप्लाई था उसको टैक्सेबल मान देता है, तो वो कितने में बेचेगा, 150 प्लस 18% ऑफ 150, टोटल हो गया 177। अब टैक्स पे इसको कितना करना है, 27 का करना है, और 18 रुपया उसके पास आईटीसी था, कैश में 9, और टोटल प्रॉफिट हमने इसको 41 ही कर दिया। इस केस में गवर्नमेंट को 18 रुपया रेवेन्यू मिला, इस केस में गवर्नमेंट को 27 रुपीज रेवेन्यू मिला। इफ कंज्यूमर आस्क फॉर रिफंड ऑफ ₹27, देन द डिपार्टमेंट विल डिमांड रिवर्सल ऑफ आईटीसी और ₹18। अगर इसका गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिला है 27 रुपया, अगर इसका रिफंड कंज्यूमर डिमांड करता है तो गवर्नमेंट को तो 18 रुपया रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, तो वो आपसे 18 रुपया का रिवर्सल डिमांड करेगा। इफ कंज्यूमर डू नॉट गेट रिफंड ऑफ 27, देन द टैक्स पेयर माइट अर्ग्यू ₹18 ऑलरेडी रिवर्स थ्रू आउटपुट टैक्स। या फिर तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, डिपार्टमेंट शैल डिमांड रिवर्सल ऑफ आईटीसी इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंज्यूमर अप्लाइज फॉर रिफंड और नॉट। ये मैन्युफैक्चरर की कहानी। इस पे थॉट आप लोग का? सर मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट 2 साल तक वेट करता है कि उसको डिमांड रेज कर दिया जाए हाँ। तो अच्छा तगड़ा रिवेन्यू आ जाएगा अपने पे। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, 2 साल कस्ट कंज्यूमर का भी निकल गया रिफंड क्लेम करने का। हाँ। अपने लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया ना। करेक्ट। नाउ नो बडी कैन गेट अ रिफंड, तो रिवर्सल की बात ही नहीं आएगी, तो उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा। ठीक है। एनीवन एल्स? अन्वेश? Sir, I don't think the refund will be conditional on supplier reversing the ITC because the scheme of the law is very clear. Nowhere there is a requirement for the supplier to reverse. So those are there is no reason for because the refund order has to be passed within 60 days. So there is no way that 2 year waiting will happen. And again, that 2 year waiting does not apply when there is a refund to be claimed by an ultimate customer because government cannot keep that money with them. So how will the government know that this is not their money if no one applies for the refund?
No, sir. Sir, if I have purchased something and if I am making an application saying that I was not supposed to pay, then government is duty bound to refund that amount to me unless they can prove the levy on that particular thing. हाँ, तो रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा तब तो गवर्नमेंट विल नो कि वेदर टू कीप दिस मनी और नॉट टू कीप दिस मनी एंड Correct. But the scheme of the law does not allow them to go back to the supplier and ask him to reverse. For example, I may be a customer who is there in Karnataka. My supplier could be there somewhere, let us say in Tamil Nadu. My officer does not have jurisdiction to send a notice to Tamil Nadu officer asking him to reverse the equivalent amount of credit. He has to just give me refund of 27 rupees. All these things sounds good if सारा का सारा टैक्स पेयर एक ही jurisdiction के अंदर आ जाए तो ऑफिसर has so much of power to reverse other person's credit. It is not practically possible. So the scheme of the law does not allow. मतलब डिपार्टमेंट कैन नॉट इशू रिवर्सल ऑफ आईटीसी So the supplier no sir. वो किसी और jurisdiction में होगा. सर ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी रिवर्सल वाला ये ऐसा केस में रिवर्सल स्पेसिफिक एक्सक्लूसिवली कोई जगह बताया नहीं गया है. व्हेन वी रीड द एंटायर सेक्शन 16 आईटीसी बोले, रूल 42 43 बोले, रूल 36 सब रूल 4 बोले, या फिर जितने भी रूल्स बने हैं, जितने भी आईटीसी रिलेटेड जो भी है रिवर्सल वाला मामला जहां भी है, तो ऐसा केस कवर हुआ ही नहीं है. तो इसको रॉन्गफुली अवेल्ड आईटीसी नहीं बोलेंगे. बट रॉन्गफुली अवेल्ड आईटीसी करने के लिए उसको फिट तो करना पड़ेगा ना कोई सेक्शन में. ही हैज टू रिप्रोड्यूस द एक्ट सेक्शंस एंड प्रोविजंस एंड रूल्स एवरीथिंग. मान लीजिए अंडर सो एंड सो रूल, अंडर सो एंड ही हैज टू एड्रेस टू द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस. मान लीजिए म्यूजियम है, इसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, आपने 5% टैक्स लेने लगे आप लोग, तो ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं बन रहा है कि एग्जाम सप्लाई में आपने क्रेडिट अवील कर लिया. Sir, once a department says my outward supply is exempt, then whatever the tax that I have paid should not be treated as payment of tax, but reversal of ITC. So already when there is a reversal of ITC, there is no question of wrongful availment. और सेट ऑफ रिवर्सल ही है ना. नहीं, सपोज देयर इज ओनली वन कंज्यूमर हियर एंड इफ ही डिमांड्स द रिफंड देन द गवर्नमेंट लूजेस द रेवेन्यू. यहाँ पर तो कोई रेवेन्यू मिला ही नहीं गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को रिफंड करना ही पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर रिफंड कर देती है तो इसका रेवेन्यू जीरो हो जाता है. तो गवर्नमेंट को तो अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना. तो सर 1 मिनट, से फॉर एग्जांपल 27 रिफंड कंज्यूमर क्लेम कर रहा है. 27 इन आवर केस, हाँ 27 रिफंड क्लेम कर रहा है, रिफंड दे रहा है गवर्नमेंट. हाँ तो जो उसके पॉकेट में आया 27, हाँ 18 रुपीज बाई आईटीसी एंड 9 रुपीज बाई कलेक्शन ऑफ टैक्स, वो तो पूरा रिफंड हो गया. पूरा रिफंड हो गया. तभी गवर्नमेंट को कहाँ लॉस हुआ? गवर्नमेंट को लॉस नहीं हुआ. बताइए. 27 रुपया रिफंड ले लिया तो गवर्नमेंट के पास तो 0 रुपीज बचा. हाँ, तो 18 रुपीज जो है वही तो 18 loss- 18 प्लस 9 यही तो है 27. हाँ, तो 18 रुपीज का loss आपका हुआ है. कहना है कि 18 रुपीज का उनको फिर से आईटीसी करना पड़ेगा. यस, 18 रुपीज. इतना तो चाहिए ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू. बिल्कुल बिल्कुल. 27 रुपए तो पॉकेट में ले गया. 27 रुपया तो कंज्यूमर क्या कहेगा, मेरे पॉकेट से 27 रुपया निकला, मुझे 27 रुपये का रिफंड तो गलत है, बिल्कुल इसको बिल्कुल नहीं है. उसका 18 गवर्नमेंट का गलत हो revenue गया वहां zero हो पर. गया. फर्स्ट इनवर्ट सप्लाई का ही आईटीसी गलत से हो गया. हाँ, तो ये वाला इसका तो इसको रिवर्सल इसको इसको रिवर्सल कराएगा गवर्नमेंट. 100% रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी मानेंगे या नहीं मानेंगे. माने सर, माने. और रॉन्गफुल अवेलमेंट जैसे ही मानेंगे 74A एप्लीकेबल हो जाएगा या 73 74. 100% got the point. योर टेक. Here we are saying correct. Oh, 18 rupees जो था, that is wrongful availment, no doubt about it. But हाँ whenever I paid the 27 rupees, that 27 rupees includes 18 rupees, which is wrongful availed. Now it is reversed. What happens? This should have been become a cost. It should not have become the element of ITC. जहां पे हमने ITC wrongly avail कर दिया तो वो हमने सेट ऑफ करने के लिए किया. अब कस्टमर जाके जो पेमेंट दिया 27, वो 18 इंक्लूड हो गया उसमें. इसीलिए वो बोलता है कि मेरा फाइनल आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम था तो मेरे को 27 रुपये टैक्स कलेक्ट किया गया है, उसका रिफंड मेरे को दीजिए. तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट का 27 निकल गया. गवर्नमेंट को देना था खाली 9. अब 18 रुपीज तो कॉस्ट होना चाहिए था, आईटीसी नहीं होना चाहिए था. इसीलिए 18 रुपीज का जो लॉस हुआ उसको गवर्नमेंट फिर से अपने से रिवर्स करा रहे हैं, और या फिर डिमांड रेज कर रहे हैं. जितेंद्र सोनी जी. सर मेरे व्यू से 18 रुपीज रिवर्सल इज डिफरेंट फ्रॉम 18 रुपीज to be adjusted against output liability. 18 rupees reversal means direct that amount will go to government kitty, whereas 18 rupees to be adjusted against output liability, उसमें ऐसा हो सकता है कि सामने वाला फिर से आईटीसी ले 18 रुपीज की. मैं ये एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ. सपोज B2B सप्लाई है,
और सामने वाले ने फिर से आईटीसी क्लेम कर ली। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आईटीसी रिवर्सल इज टोटली डिफरेंट देन आईटीसी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट लायबिलिटी। वो दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये डिपार्टमेंट रिवर्सल डिमांड कर सकता है नहीं कर सकता इस केस में? डेफिनेटली कर सकता है। क्या वो वेट करेगा कि वो इसका रिफंड 2 साल के बाद? ना ना, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि मतलब आपने एग्जाम सप्लाई के सामने आईटीसी क्लेम कर ली है तो वो ऑफ कोर्स करेगा रिवर्सल डिमांड, Sir, now वो the I have irrespective we have of opened our end mind. consumer demand refund or not. नहीं, जितेंद्र जी एक बात बताइए, 2 साल का मैं बोलूं डिपार्टमेंट को वेट फॉर 2 इयर्स? No, sir. Why? इसमें सर आपने आईटीसी गलत रॉन्गफुल क्लेम अवेयरमेंट किया है, ऑफ इसमें आईटीसी तो 5 साल तक जाएगा ना। जिनेश जी एक हाँ, मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपने गलत क्लेम की है आईटीसी तो 2 साल ठहरने की जरूरत क्या है पाँच गवर्नमेंट साल को? तक जा सकता है, सप्लाई तो 5 साल एग्जेम्प्ट का ही है खोल ना, देगा। सप्लाई तो एग्जेम्प्ट है और आईटीसी क्लेम की है, दैट्स ऑल। सर इधर मैं तो आईटीसी रॉन्ग लिया, लेकिन मैं टैक्स तो एक्सेस भी दिया ना, टैक्स तो एक्सेस भी दिया ना आउटवर्ड्स में। अगर इसको रिवर्स करो, मुझे 18% दो, 18 रुपीज दो। नहीं रविनारायण जी, इसमें ऐसा है कि आप फाइनली देखो 27 रुपीज कस्टमर को लग गया टैक्स, फाइनल डेस्टिनेशन पे 27 रुपीज टैक्स लग गया कस्टमर को। अब 27 रुपया जो है वो कस्टमर रिफंड लेगा, बोले मेरा तो एग्जाम सप्लाई है, मेरा प्रोडक्ट एग्जाम सप्लाई है, तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 27 रुपया। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। देखो मेरी Yes. बात सुनिए, आप 27 रुपया गवर्नमेंट देंगे, उसको हो जाएगा गवर्नमेंट के जेब से कितना जाएगा? 27 रुपया जाएगा। जाएगा, yes. हालांकि क्या होगा, 18 रुपीज गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था फर्स्ट इनवर्ड सप्लाई में, क्योंकि फाइनल आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्ड है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, 18 मिलना चाहिए था हमको। मेरा ये और एक ही बात सुनिए, अभी वो रिवर्स करा के तो 18 ले रहे हैं, इधर तो मैं 18 दे दिया। हाँ, बस अभी ऐसी बात है जो कि आपने 18 दिया है रविनारायण जी, वो आपके पॉकेट से नहीं निकला है, वो तो कंज्यूमर के पॉकेट से निकला है। सर ये जब मैं 18 रिवर्स करूंगा वो तो मेरा पॉकेट से हो जाएगा ना, डबल टैक्सेशन हो जाएगा मुझे। सर मैं जो रवि नारायण जी कह रहे हैं उसको एक्सटेंड करके बोलता हूँ कि 18 रुपीज जो रिवर्सल है वो कैश में करना पड़ेगा, जबकि उसी को जो रिफंड मांगना है कि अभी आपने एक्सेस टैक्स पे किया है तो वो क्रेडिट से रिफंड मिलेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट की है। अभी हाईकोर्ट का आ गया है, कैश में दीजिए, कैश में क्रेडिट करो, हाईकोर्ट का आ गया है। ये एक वैलिड पॉइंट है कि ये 27 रुपए पे तुम्हें गवर्नमेंट को कैश में रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंज्यूमर है, उसके पॉकेट से कैश निकला है कंज्यूमर के पॉकेट से, और कंज्यूमर को कैश में गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। अब एक वैलिड पॉइंट रवि नारायण जी ये भी कह रहे हैं कि ये 18 रुपया तो जिससे खरीदा था उसने, मान लीजिए B2A है, ए ने 18 रुपया इसको दे दिया और गवर्नमेंट को 18 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं 18 रुपया और रिवर्स क्यों करूं? ये एक वैलिड पॉइंट नजर आ रहा है। सर आपके केस में आप जो बोल रहे हैं ना, एक गवर्नमेंट को 18 रुपए मिल चुका है, वो गवर्नमेंट को 18 रुपए तभी मिल चुका है जब ये आईटीसी नहीं लेता 18 रुपए की। हाँ, जैसे ही इन्हें आईटीसी ले ली गवर्नमेंट को 18 नहीं। बिकॉज इट इज इन चेन में तो फेरी फॉरवर्ड हो गया ना सर, वो रेवेन्यू कैसे बनेगा? जब तक वो स्टॉप नहीं होगा तब तक रेवेन्यू नहीं बनेगा गवर्नमेंट का। ठीक बात है। नहीं, वो जो आईटीसी किसी ने तो कैश दिया है ना, किसी ने तो किसी को कैश दिया है। नहीं रवि नारायण जी, भले कैश दिया हो, लेकिन 18 रुपया जैसे ही आपने क्रेडिट ले लिया, गवर्नमेंट के किटी से वो पैसा बाहर आ गया। नहीं ठीक है, बाहर आ गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, मेरे से फिर से 18 ले रहे। हाँ जी, ये मेरे से फिर से 18 वो रिवर्स करा रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट तो नोटिस इशू कर देगा रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का। यस, डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। मैं जो रिफंड क्लेम करूंगा, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। पर रवि नारायण जी, वो एक्सेस पेमेंट ऑफ कैश का जो आपको रिफंड मिलेगा वो तो 18 रुपीज आईटीसी के फॉर्म में मिलेगा। तो मुझे तो हम आईटीसी को तो देंगे ना। तो आपको एक तरफ कैश पे करना है 18 रुपए और एक तरफ 18 रुपए का आईटीसी लेना है। यस, मैं तो वही बोल रहा हूँ, रूल 86B का जो है 1% का जो मुझे कैश में देना है वो आईटीसी मुझे लेना है। वही फॉर्मूला इधर ही है। अभी 1% के ऊपर हम नहीं आते, जस्ट व्हाट आई एम सेइंग, वही फॉर्मूला इधर ही है। नहीं हाँ, मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू पे इन कैश टू गवर्नमेंट 18 रुपीज। यस। आईटीसी आपने गलत ले लिया था, उसको आपका रिवर्सल का कैश में देना पड़ेगा या फिर और डिमांड रेज कर देगा, और जो आपने आईटीसी गलती से पे कर दी है वो रिस्टोर कर देगा। यस, वही तो मैं सर, वही मैं गलती से कहा उसको रिस्टोर का मतलब समझे नहीं जितना आपका लाइन लास्ट वाला। वो 27 रुपीज आपने पे किए है ना जो
जो सप्लायर ने 27 वो रुपीज तो पे वो तो किए हैं गवर्नमेंट को सप्लाई दे के दिया है, ऊपर। हाँ, 9 रुपीज आईटीसी से, 18 रुपीज, 9 रुपीज कैश से, हाँ हाँ। मतलब अगर एंड कंज्यूमर रिफंड क्लेम करता है तो ये लोग नहीं कर सकते, अगर ये करते हैं तो की बात है। अच्छा, एक व्यू पॉइंट और लेते हैं। अभिजीत मंडल जी, जी सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर गवर्नमेंट मेरे मतलब एज पर माय थॉट, गवर्नमेंट तो आप जो बोल रहे थे ना वो 2 साल वाला, हम्म वो अगर गवर्नमेंट करता है तो हम लोग के एंड में कुछ नहीं रहेगा सर। वो एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रांग मतलब पॉइंट बनेगा कि हम लोग रिफंड भी नहीं क्लेम कर सकते और ऊपर से डिपार्टमेंट को जमा भी कराना तो गवर्नमेंट रुकेगा 2 साल? रुक भी सकता है सर। और क्या कारण है? ये अगर डिपार्टमेंट एक स्ट्रेटेजी की तरह देखते हैं तो। आपको रिफंड की कहाँ बात आएगी? सर महेश बोल रहा हूँ सर। हाँ महेश जी। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन्होंने 27 रुपये पे किया है तो फिर ये रिफंड के लिए क्यों जा रहे हैं? पहला नहीं, क्वेश्चन। कंज्यूमर जाएगा। ओहो, कंज्यूमर जाएगा रिफंड के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर जिसके पॉकेट से 27 रुपया कैश में निकला है। तो ये कहेगा डिपार्टमेंट को कि भैया रुक जाओ, कंज्यूमर अगर रिफंड नहीं लेता है तो मुझे रिवर्सल मत करने दो। अगर एग्जाम सप्लाई है तो रिफंड तो उनको भी नहीं मिलेगा, किनको? अल्टीमेट कंज्यूमर का तो पॉकेट से निकल गया ना 27 रुपए। ये तो एग्जाम सप्लाई था, टैक्सेबल मांग। कंज्यूमर को थोड़ी पता होता है कि ये एग्जाम सप्लाई, उसने मांगा 177 रुपीज, कंज्यूमर ने 177 दे दिया, इसने भी रिटर्न फाइल कर दिया। तो सर ये केस में ए को रिफंड तभी मिलेगा जब ए 27 रुपीज कंज्यूमर को वापस करेगा, हाँ, राइट? तो मतलब वो भी गवर्नमेंट को रिफंड देने से पहले वो भी इंश्योर करना है कि अल्टीमेट कंज्यूमर हु हैज बॉन्ड दिस 27 रुपीज उसको पैसे वापस मिल गए कि नहीं, अब ये तो ही समझिए मिलेगा ना ए आरपी को। टू यूआरपी है। वो अपना इनवॉइस की कॉपी अगर दिखलाता है कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये मेरी इनवॉइस की कॉपी, जो प्रूफ देना है वो देगा, तो इट विल प्रूव दैट इसके पॉकेट से निकला है। बिल्डर के केस में तो सर्कुलर भी आया हुआ है। महेश जी, आपको ये केस लगता है समझ में आया या नहीं आया? सर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैं पूछ रहा था यार। ओके ओके, तो 27 रुपया तो कंज्यूमर के पॉकेट से निकला, कंज्यूमर को रिफंड ये 27 रुपया गवर्नमेंट दे देगी जब वो प्रूफ देगा। सर तो सर रूल गवर्नमेंट को 86 कहिए। सर इसके सर। ये केस में भी कंज्यूमर को इतना सिंपली तो मिल जाता नहीं है। कंज्यूमर को भी प्रूव करना होता है कि सामने वाले ने टैक्स भरा है कि नहीं है, वो सब डॉक्यूमेंट भी कंज्यूमर से मांगेंगे। करेक्ट, वो तो है ही। मतलब देखिए, ये इसके पास इनवॉइस है तो मतलब पक्का हो गया कि 27 रुपीज चार्ज हो गया हाँ, टैक्स, तो वो इनफ है। फिर जो डिपार्टमेंट जहाँ उसको रिफंड क्लेम किया गया है वो तो पूरा मतलब कर देगा छानबीन। जिनेश जी, आपको लगता है इतना इजीली मिल जाएगा खाली इनवॉइस के बेस के ऊपर? अब से पेमेंट तो दिखा देगा मैंने पेमेंट दिया है, हाँ, पेमेंट देना नहीं पड़ेगा, उसको इनवॉइस देना वो पड़ेगा। वो तो कस्टमर बराबर है। वो जो कंज्यूमर कर भी क्या सकता सर्क्यूलर है। आया नहीं, वो जो सर्क्यूलर आया है ना बिल्डर वाला, उसमें भी ये सब डिटेल में लिखा है, ये चलिए सब ना, प्रूव करना पड़ेगा। उसके ऊपर छोड़ देते हैं एक बार वो तो। सर रूल 86 फॉर ए थोड़ा निकालिए तो। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अब अन्वेष जो कह रहा था कि मान लीजिए दिल्ली का सप्लायर है, तमिलनाडु का कंज्यूमर है, और ये दिल्ली जाके खरीद के ले आया। अब इसको कहा, इसको 74 का नोटिस आ गया कि रिवर्सल कीजिए आप, तो ये कहता है वेट कीजिए, तमिलनाडु का कंज्यूमर रिफंड नहीं लेगा 2 साल तक। तो ये प्रैक्टिकली कितना वर्केबल है ये भी डाउट है। एक्साइज और सर्विस टैक्स के जमाने में तो जुरिडिक्शन किसके पास था? सारा कुछ सेंटर के पास था। लेकिन जीएसटी में हो सकता है ये सेंटर जुरिडिक्शन में आता हो। इसका तमिलनाडु क्योंकि कंज्यूमर है, इसका जुरिडिक्शन का पता ही नहीं है, सेंटर अप्लाई करेगा कैसे अप्लाई करेगा तो इसका जुरिडिक्शन है ही नहीं बेसिकली। तो ये कैसे वर्कआउट होगा ये फॉर्मूला, ये सोचना है। अन्वेष, योर फाइनल थॉट? In my view, to fix this entire thing, what has have to happen is just a rough thought is the supplier जिसने वो 27 rupees चार्ज किया है, he has to issue a credit note to the customer. It should not be a customer directly applying for the refund. So supplier should give a credit note of 27. Supplier should refund that 27 rupees in cash. बाद में the supplier should alter his return क्योंकि उसने पहली बार ITC अवेल किया था और उसको यूज किया था. Now what he has to do is, because he's issuing a credit note, his output tax liability will come down to that extent. Now what he has to do is, वो जो ATC already reversal हुआ है, now when he is saying that his output tax is coming down, तो उसको re-avail करना पड़ेगा ATC को 18 रुपए को. And that 18 rupees what he has re-availed, he has to reverse it, not utilize it. Reverse it, say that it is ineligible ITC. So this should be the process rather than asking the customer to go for the refund. But ये तभी हो सकता है जब वो नवंबर का पहले ये सब हो चुका होगा. अगर नवंबर के बाद में होगा तो
of course the supplier will suffer from both the sides. He can't even issue credit note, so the customer will directly apply for the refund, and the supplier has to reverse this 18 rupees. हाँ, मतलब ये ट्रांजेक्शन से मतलब ये वाले ट्रांजेक्शन से इस ट्रांजेक्शन पे लेके आना है बेसिकली। Correct. बस उसको ट्रैवल वहां करना है और जहाँ पे उसको 18 का कॉस्ट बनाने का है यस, मैन्युफैक्चरर को। अल्टीमेटली आइडिया यही है। जिसने गलती की है 18 को कॉस्ट नहीं बनाया, आईटीसी बना दिया, इसीलिए सर सारा चक्कर चला। अच्छा, एक बात है, मैं ये भी सोच रहा था आप लोग से बात करते हुए, मान लीजिए आई genuinely thought that this is a taxable supply. The whole industry thought this is a taxable supply. Now the Supreme Court judgments comes या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाता है कि बोला नो नो नो, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, इट इज एन एग्जाम्प्ट सप्लाई। फिर डीजीजीआई हरकत में आ जाएगा, डीजीजीआई पूरा नोटिस इशू करना शुरू कर देगा, नहीं नहीं आप लोग आईटीसी रिवर्सल कीजिए, आपका तो ये एग्जाम सप्लाई था। तो ये सब केसेस आने वाले समय में सर ऐसा हुआ ही है। हुआ ही है। recent हाँ, case एक्साइज में और ये- सर्विस टैक्स के जमाने में नहीं तो नहीं, हुआ ही है, अरे जीएसटी में सर, ये जीएसटी में ट्रांसफर हो ऑफ गया है। लीज होल्ड राइट्स में हुआ ही है ना। हाँ, लीज होल्ड राइट्स क्योंकि में। गुजरात हाईकोर्ट ने तो बोल दिया कि इट इज नॉट सप्लाई। अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी भरवा रही थी और सामने वाला आईटीसी भी ले रहा था, तो हमारे क्लाइंट ने तो आईटीसी ले रखी है। अब क्वेश्चन है कि कल को उठ के गवर्नमेंट ही बोलेगी कि ये तो एग्जाम सप्लाई, आईटीसी रिवर्स करो। हाँ 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 हाँ, ओके, आपके केस में हो रहा है ऐसा? हाँ, तो नोटिस आया हुआ आपको? नहीं अभी नहीं आया है। अच्छा, अभी नहीं आया, तो ये होगा। चलिए ठीक है, ट्रेडर का एक बार देख लेते हैं। रवि नारायण जी, कोई कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं रवि नारायण जी निकालने के लिए? व्हाट्सएप। सर सतीश चौधरी जी ने ग्रुप में कुछ डाला है, ने डाला है संतोष चौधरी चौधरी जी। ने। ओह, ओके ओके, सेक्शन 76 रिक्रेडिट मैकेनिज्म अंडर रूल ये 86। रवि नारायण जी का, उसके ऊपर वाला जो है सतीश चौधरी जी का है। रहने दीजिए, उसको बाद में कर लेंगे। स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर recredit of amounts wrongly debited from electronic credit ledger. The rule states that where a registered person claim refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which, नहीं ठीक है ना, इसको इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो दूसरा ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आइए ट्रेडर के पास। Also, हाँ one thing, we had a similar very interesting case. हाँ So what had happened was, department जब GST introduce हुआ, for the first 3 years they conducted a DGGI search, and they were under the impression that my output is taxable, and as a taxpayer I was under the dilemma whether my output is taxable or not. So what I was doing, I was purchasing, and on all my purchases I was availing ITC, but on output I was not paying anything, I was just holding everything. ओके So this was a mechanism to protect myself. So जब भी purchase करता था, I was availing ITC, but on my हाँ। supplies I was declaring it as exempt, ओके because entire industry was treating it as an exempt, but as a risk mitigation method I was availing ITC. Now department conducted the search and they said your output is taxable, and we contested and we said our output is not taxable, and we went up to Madras High Court, and the Madras High Court said my output is exempt. But they again went for a division bench appeal, and in the division bench they said my output is taxable. Then what happened is, government in 2020 came out with a budget amendment in which they said retrospectively my product is exempt. Now DGJ dropped the case, क्योंकि DGJ came in and asked for output tax. Now the output tax is made exempt, so DGJ dropped the case, but the jurisdictional office continued the same proceeding and issued a notice for reversal of ITC. So initially they were asking for output tax payment. Now they stopped in the middle and they said, all right, if the output is exempt, now reverse the ITC. But then we started saying reversal of ITC can only happen where there is no retrospective exemption. Because when you read, come again, reversal of ITC? reversal of ITC can happen when there is no retrospective exemption. When क्योंकि there is no retrospective exemption, मतलब exemption, let us say अब तक तो टैक्सेबल था ना। हाँ, क्योंकि the fact that my ITC is getting a retrospective exemption, that means that my product was taxable on day one. Okay, So when okay. my product was taxable on day one, I was entitled to avail ITC. Whenever you retrospectively exempt it, there is no scheme, there is no provision in the law that would require retrospective reversal. Yes. क्योंकि जब भी हम scheme of rule 42 पढ़ेंगे, 42 बोलेगा कि हर month reverse करो, हाँ। and at the end of the year, that is a final reversal at the end of year 1 करो. So now when I'm in year 1, my output was taxable. So there is no question of reversal. At year 4, if I get a retrospective exemption, officer cannot say year 1 का ITC reversal करो. क्योंकि rule 42 does not allow that. But department can say that it is a wrongful availment of ITC. No, wrongful availment तभी होगा sir,
when okay wrongful availment क्यों होगा? They will say आपका आउटपुट टैक्सेबल था. आउटपुट टैक्सेबल कब हुआ? 2020 में हुआ. उसके पहले, because the very fact that there was a budget amendment to declare my product was an exempt meant that before that exemption my product was taxable. And you were collecting tax. Yes. Okay. So in year one my output was also taxable. That is where I was rightfully entitled for ITC. वो retrospective exemption जो है, that is not going to disentitle me from my rightfully availed ITC. Got your point. बट सर So अब जब whenever हो ही Supreme गया Court, only one thing, sir, and I'll stop. Hmm. So whenever there is going to be a Supreme Court judgment or a High Court judgment declaring some product as an exempt, it is equivalent to retrospectively they are declaring something as an exempt. So retrospective reversal नहीं आएगा सर. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। मतलब ये मैं point है। समराइज कर देता हूं सबके लिए। सर लेकिन मैं एक मिनट धीरे से एक बार समराइज कर देता है, देन यू आप बोलिए। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है XYZ लिमिटेड, ये कह रहा है कि मेरा ईयर 1 2 3 4 5 ये सारा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, और वो टैक्सेबल मान के आउटपुट टैक्स माइनस ITC वो पेमेंट करता जा रहा है। 2020 में ये डिसाइड हुआ थ्रू बजट कि ईयर 1 से इसका सप्लाई एग्जेम्प्ट है। अब डिपार्टमेंट नोटिस दे देता है इसका कि नहीं नहीं आपको ना ITC रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है। तब टैक्स पेयर कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एग्जेम्पशन से आप ये डिसाइड, आप अगर रेट्रोस्पेक्टिव एग्जेम्पशन होता है तो आप मुझे ITC रिवर्सल करने के लिए नहीं कह सकते, बिकॉज कि ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक ये ऑलरेडी टैक्सेबल था और इसीलिए मैंने ITC लेके आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट किया। यहाँ पे सर ऐसा नहीं है। इनका केस तो पहले डे 1 से उन्होंने आउटपुट सप्लाई एग्जाम ही रखा था, और डिपार्टमेंट जो था वो बोलता था कि वो टैक्सेबल है। अच्छा। हाँ, अब 2020 में जाके इन्होंने तो सब हाई कोर्ट तक ट्रैवल कर दिया। हाई कोर्ट ने भी जजमेंट उनके फेवर में दे दिया। फिर डिवीजन बेंच में गए, वहां पे भी उनको बेनिफिट मिल गया। फिर जाके डिपार्टमेंट हार गया तो बोलता है कि ठीक है चलो भाई हम मान लेते हैं कि एग्जाम सप्लाई या आउट टैक्सेबल नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए अब रिवर्सल कर दीजिए ITC, आप क्यों लेते हो? फिर तो ठीक है। तो फिर नहीं सर, हाँ, इसमें डिवीजन बेंच वाज अगेंस्ट अस. अच्छा दैट इज वेयर अगर डिवीजन बेंच भी अगर हमारा प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट मान लेता, हाँ, then there was no requirement for the government to come in the budget and exempt our product. तो Because आपके without अगेंस्ट में that दे दिया also- जजमेंट, और फिर Yes, भी yes, गवर्नमेंट ने yes. आपका फेवर में कर दिया। Correct. क्या बात है? Because entire industry would collapse otherwise, sir. This was in relation to fisheries. अच्छा, तो सर ये मैं जो बोलना चाहता था, यही बोलना चाहता था कि ITC जो है, जो आप बोल रहे कि भी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप एग्जाम्ड है, डे 1 से एग्जाम कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, तो डे 1 से ITC को एग्जाम कर रहे हैं, अरे मतलब आउटपुट एग्जाम कर रहे हैं, तो ITC भी आपको रिवर्स कर देना चाहिए ना, क्योंकि अभी नहीं एग्जाम हो गए। नहीं दिनेश जी, नहीं, डिवीजन बेंच ने टैक्सेबल बोल दिया तो मेरा पॉइंट आ गया कि ये टैक्सेबल था। नहीं। गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जेम्प्ट किया हुआ है। मेरा तो ITC अवेल करना सही था क्योंकि ये टैक्सेबल था। नहीं, डिवीजन बेंच ने बोल दिया। तब तक आप बराबर थे, जब हो ही गया, अब लॉ ही बन गया, रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जाम हो ही गया है, हाँ। तो जो ITC आपके लेजर में पड़ा है उसको बोलेगा तो उसमें गलत कहाँ है रिवर्स करने का? और अन्वेष एक बात बताओ, अगर मान लो एग्जाम्प्ट हो ही गया है तो उस ITC को रख के क्या करोगे? हाँ, Sir, I was also into exports, and I had other products, sir, which was taxable. So out of 4 products that I was dealing with, 2 of the products this confusion was there, whether it is exempt or taxable. And this is all in relation to common credit, sir. Majority of the ITC is the common credit. ओके। They were asking for reversal. Sir, also at this one point, I want to buttress with one argument, sir. Now, the concept of provisionally availing the ITC and waiting for future is only there in as far as real estate projects are concerned because of that Alembic judgment. So, now let us say ki year 1, the building will happen across, let us say 4 years. In year 1, I avail the ITC. The law says this is not final for me. I have to wait till the building gets completed, and project wise, I'll do area sharing and I will reverse. This is only for real estate. For all other ITCs, the September is the time period when that ITC becomes final. Year 1 ka September hua, then that ITC is final. No retrospective exemptions can unsettle this final position. So that is the ground that we are taking. However, this is just a ground, sir. We are still before the appeals. We will share the outcome once we receive the judgment. सॉलिड काउंटर करना पड़ेगा। हाँ, तो सेक्शन 41 में प्रोविजनल क्रेडिट के बारे में लिखते थे, लेकिन 2021 या 22 से उन्होंने प्रोविजनल वर्ड ही हटा दिया, बोला जितना 2B में आएगा उतना ही आप ले सकते हैं।
तो ये किस पीरियड का है? अच्छा, 2017 क्योंकि सितंबर चला गया इसलिए फाइनल हो गया, फिर प्रोविजनल रहा नहीं। ओके ओके, एक बार मैं इस केस को दोबारा समझना चाह रहा हूँ। अन्वेश, आउटवर्ड सप्लाई कंपनी क्या मान रही थी ईयर 1 में? एग्जाम, लेकिन आईटीसी कलेक्ट करके अवेल कर रही थी बिकॉज इट वाज अ कॉमन क्रेडिट, करेक्ट? ओके ओके, ही वाज अवेलिंग द आईटीसी एज ए कॉमन क्रेडिट, ठीक है। और फिर रिवर्सल करते जा रही थी रूल 42 43 अप्लाई करके, और जब सितंबर आ गया तो ये प्रोविजनल वाला भी फाइनल हो गया। ओके, सेकेंड ईयर में भी यही किया, थर्ड ईयर में भी वही किया, और इन द मीन टाइम हाई कोर्ट के का जो जजमेंट्स आ रहे थे वो इसको टैक्सेबल कह रहे थे, करेक्ट? फिर 2020 में गवर्नमेंट ने इसको फाइनली कहा ये एग्जेम्प्ट है। ओके, जैसे ये एग्जेम्प्ट हो गया, अब डिपार्टमेंट कहने लगा ये कॉमन आईटीसी आप रिवर्स कीजिए। अब ये कॉमन आईटीसी आपने कहा कि हम रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव एग्जाम्शन है, बट यू वर नॉट कलेक्टिंग टैक्स। Our output, yes, correct. That was the stand that we took, sir. There were other people who were collecting also. Whether I collect tax or not, that is immaterial. अच्छा, Law में my product was taxable. यहाँ वीक नहीं है? नहीं सर, क्योंकि आपने तो खुद ही एडमिट कर लिया कि दिस इज एग्जाम, तो आपने 9 में इसको ये इस प्रोडक्ट को के सप्लाई को एग्जाम सप्लाई दिखलाया नहीं दिखलाया? So this would be like this, sir. जो whether a product is exempt or taxable is like tossing a coin. या वो heads हो सकता है या वो tails हो सकता है, लेकिन at a one point it can't be both. It can't be exempt as well as taxable. So But what you admitted in the return? So under my 59, when I said it is exempt, that is my 59 assessment. But the moment department passed DRC 07 saying my output is taxable, my DRC, my 59 returns are out. मैंने बोला था कि वो heads है, लेकिन department ने बोला नहीं tails है. The tails become final. And then when I went to writ and the high court said नहीं वो फिर heads है. Now it becomes heads. Division bench बोलेगा नहीं वो tails है. Then it again becomes tails. नहीं, Anvesh, what you showed in your return, GST? We showed initially it is exempt, sir. So it means that you admitted it. My admission does not change the law, sir. So there is a question of law and question of fact. Factually, I was under the impression my product is exempt. However, legally my product was taxable. When legally my product is taxable, I am rightfully entitled for ITC. मान के चलिएगा कि वो बजट में exemption नहीं आता, then what would be the recourse? If in the budget my output were not to be made exempt, then the position was owing to the division bench judgment, my output was taxable. मुझे output देना था, ITC reversal कभी करना नहीं था, irrespective of what my self assessment was. Okay, चलिए। Sir, 1 second, not let us close. Only I'm putting one line. अभी वो तो फाइनल हो गया ना, ये तो फाइनल हो गया कि एग्जाम्प्ट हो गया? नहीं, अब तो नोटिस है इनके पास कि रिवर्सल करिए आप। मतलब एग्जाम्प्ट होने के बाद ही बोल रहे हैं ना वो लोग। करेक्ट। तो एग्जाम्प्ट होने के बाद ही बोल रहे हैं कि आप अभी रिवर्स कीजिए, मतलब लॉ तो सेटल हो गया, तो अभी कोई पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट रहा नहीं कि वो टैक्सेबल है इसलिए हम लोग आईटीसी खड़ा रखेंगे। नहीं, एग्जाम्प्ट 2020 में हुआ है सर, रेट्रोस्पेक्टिवली। हाँ। तो सर ये केस, वन मिनट अवनीश जी, तो ये केस में मतलब रेट्रोस्पेक्टिव एग्जेम्पशन दिया, दैट मीन इट वाज अर्लियर टैक्सेबल, एंड व्हेन इट वाज अर्लियर टैक्सेबल आई वाज राइट, आई हैव राइटफुली अवेल्ड आईटीसी एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन आप तो एडमिट कर चुके थे जीएसटी 9 में ये एग्जाम सप्लाई है, फिर ये लीगल कोर्स कैसे आएगा पता नहीं मेरे को। सर अगर ये पहले एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये एग्जाम सप्लाई है तो इन्होंने रिवर्सल भी किया होगा। नहीं, we are not reversed because we wanted to see which side the judgment is going to come. By that time, that is where we were waiting. जब डिपार्टमेंट ने सेक्शन 59 को क्वेश्चन कर दिया तो मेरा तो खत्म ना, इसीलिए वो रिट में गए। परसों डिस्कस करते हैं थर्सडे को।